गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। हम लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करने वाले हैं। आज आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको मज़ा आने वाली है। हम आपको बहुत ही आसानी से पूरी आवर्त सारणी याद करवा देंगे। और पूरी आवर्त सारणी यह जो है लॉन्ग फॉर्म आवर्त सारणी है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। इसको हम देख लेते हैं कैसे बांटा गया है, क्या कैसे है। तो देखिए, यह जो आवर्त सारणी बनी हुई है यह कई भागों में दिख रही है। कई भागों में दिखने से तात्पर्य यह है कि यहाँ की दो लाइन हमारी यस ब्लॉक है। यस ब्लॉक से मतलब यह है कि इन किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में पड़ेगा। तो यह जो दो लाइन है, इसमें यदि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इस आवर्त सारणी में S1 आएगा और इसमें S2 आएगा। जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यदि लास्ट में अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में पड़ रहा है और उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो यह पहली लाइन का तत्व होगा। जबकि यस में दो इलेक्ट्रॉन है तो यह दूसरी लाइन का तत्व होगा। इसको यस ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद यह जो दबी हुई आवर्त सारणी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग जो है डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है कि यह जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पड़ेगा। इसमें 10 खाने होते हैं, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D1 है तो इस लाइन का तत्व होगा, D2 है तो इसका, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। तो पहले यस ब्लॉक है, फिर उसके बाद दबी हुई आवर्त सारणी जो है यह हमारा डी ब्लॉक है। फिर बात करते हैं इधर जो ऊपर उठी हुई लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे हमारा है एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो नीचे दो खाने बने हुए हैं यह क्या है, हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमने देखा कि आवर्त सारणी हमारी कितने भागों में बटी है, 4 भागों में बटी है। इधर यस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपको पता है कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है किस ब्लॉक में कितने तत्व हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या क्या है। यस ब्लॉक में यदि देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने तत्व हुए, 13 तत्व हुए। यस ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हैं, 13 तत्व हैं। अब पी ब्लॉक देखा जाए, पी ब्लॉक हमारा यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 खाने इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने इधर हैं। यानी कि 6 × 6 = 36 और एक ऊपर हीलियम। टोटल इसमें कितने खाने, कितने तत्व हो गए, 37 तत्व। पी ब्लॉक में कितने तत्व हैं, 37 तत्व हैं। डी ब्लॉक में देखो 4 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है। और यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है जिसमें 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से 10 चौके 40। डी ब्लॉक में कितने तत्व हो गए, 40 तत्व हो गए। और यह ब्लॉक में ऐसे गिनेंगे तो 14 होगा, 14 दूना 28। तो टोटल हम लोग देख लेते हैं, 7 3 10 8 18 के 8, हाथ में आया 1 का, 1 3 1 4 4 4 8 2 10 1 11। टोटल 118 तत्व हैं। अगर आप लोग आवर्त सारणी देखेंगे तो कभी कभी आप किसी आवर्त सारणी में देखेंगे, किसी प्रकाशन की किताब में देखेंगे तो यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड यहाँ पे नीचे लिख दिया जाता है और यहाँ पे खाली छोड़ दिया जाता है। यह जगह खाली छोड़ी जाती है और यह लेंथेनाइड और एक्टेनाइड यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो जब हम इसको काउंट करते हैं तो 30 तत्व होते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आवर्त सारणी में यहाँ मध्य में कोई भी जगह छूटी नहीं है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड क्या है, यहीं पर है। तो जो डी ब्लॉक है इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 40 एलिमेंट हो गए। हमने आवर्त सारणी में क्या देखा कि यस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। यस ब्लॉक में टोटल 13 तत्व हैं, पी ब्लॉक में 37 तत्व हैं, डी ब्लॉक में 40 तत्व हैं और एफ ब्लॉक में 28 तत्व हैं। इस तरीके से टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है, 118 तत्व हमारे हो गए।
अब इन 118 तत्वों को हम लोग याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए हम लोग एस ब्लॉक अलग याद करेंगे, पी ब्लॉक अलग याद करेंगे, डी अलग याद करेंगे, एफ अलग याद करेंगे। इनको याद करने का एक तरीका हम आपको बता देते हैं जिससे आपको आसानी होगी। एक ट्रिक हम तैयार करते हैं जिससे बहुत ही आसान तरीके से हम आवर्त सारणी को याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रांसियम और फ्रांसियम है। इस तरीके से हम याद करेंगे तो हमको क्या होगी, ढेर सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसको हम एक ट्रिक के तरीके से याद करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग पूजा करते हैं तो अलग अलग देवी देवताओं के करते हैं। उसी तरीके से एक भगवान हैं, एक देवता हैं जो दूसरे धर्म से हैं, उनका नाम है कसफर। क्या नाम है उनका? कसफर। नाम याद रखिएगा। ये जो भगवान है इनका नाम क्या है? कसफर है। और इनकी पूजा एक हलीना नाम की लड़की करती है। तो देखिए, हाइड्रोजन यच को हम हिंदी में, केवल इनके सिंबल को हम हिंदी में लिख दें। यच को क्या लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। यल आई से क्या बन गया? ली बन गया। एन ए से ना, के को के रहने दे, आर बी से रब बन गया, सी एस से कस बन गया और एफ आर से फर बन गया। इन तीन को एक साथ जोड़ दें, हलीना हो गया। के रब कसफर। रब मतलब भगवान होता है, तो हलीना एक लड़की है जिसके रब का नाम क्या है? कसफर है। हलीना के रब कसफर। हलीना के रब कसफर। इस तरीके से हम लोगों को पहली लाइन याद हो जाएगी जिसमें हलीना के रब कसफर, इसको हम लोग हिंदी में लिख करके उनकी स्पेलिंग केवल उनकी अंग्रेजी लिख देंगे तो हम लोगों का एक पहली लाइन तैयार हो जाएगी जिसको हम लोग क्षार धातुएं कहते हैं। दूसरी लाइन तैयार करने के लिए देखिए, इसके लिए हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। ऐसे यह भी है, जादू देखने कभी गए हो? जादू देखने अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे। एक बार जादू देखने हम गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि दो जादूगर थे, एक गुरु था एक चेला था। पहले सबसे चेला आया करतब दिखाने के लिए, जादू दिखाने के लिए, तो उसने एक मग्गा लिया। मग्गा लेकर के उसने आसमान में फेंका और उसमें आग बर गई। बर जाने से मतलब है जल गई। ठीक, तो मग्गे में आग जल गई और वह मग्गा आकर के जादूगर के सर पे टिक गया और लोगों ने खूब तालियां बजाई कि जलती हुई मग्गे में आग आकर के उसके सर पे टिक गई। लोगों ने कहा वाह, इसने तो मग्गे में या इसने मग में आग को बार दिया या जला दिया। अब जो सीनियर जादूगर था यानी कि जो गुरु था वह आया, मग्गे को उठा करके फेंका आसमान में, मग्गा गायब हो गया और बरती हुई आग अर्थात जलती हुई आग उसके सर पे आकर के जलने लगी। लोगों ने खूब तालियां बजाई। लोगों ने कहा अरे इसने तो बेमग का सर बारा। बारा मतलब जलाना। क्या कहा लोगों ने? बेमग का सर बारा। तो देखिए, बी ई से बे बन गया, यम जी से मग बन गया, सी ए से का बन गया, यस आर से सर बन गया, बी ए से बा बन गया, आर ए से रा बन गया। अब इसको हम लोग एक राइम्स दे देते हैं, बे मग का सर बारा। इसको जोड़ देते हैं, क्या बना? बे मग का सर बारा। आ गई बात समझ में? तो यस ब्लॉक ऐसे हो गया हमारा। पी ब्लॉक में हम आते हैं। पी ब्लॉक में हम लोग केवल इसके नाम लिख लेते हैं। बी से बा होगा, ए एल से अल हो जाएगा, जी ए से गा हो जाएगा, आई एन से इन हो जाएगा, टी एल से टल हो जाएगा। एक राइम्स बनाते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, बी ए एल जी ए। तो क्या बन गया हमारा? बलगा बन गया। ठीक, और आई एन टी एल से क्या हो गया? इंटल हो गया। बलगा इंटल। इस तरीके से हम लोगों का या पी ब्लॉक के जो पहला परिवार है या बोरान परिवार के तत्व है यह कंप्लीट हो गए। ठीक, तो बलगा इंटल हम लोग याद रखेंगे। और उसके बाद जो अगला है यह कार्बन परिवार के तत्व, इसको याद करने का तरीका भी बहुत आसान हम आपको बताते हैं कि देखिए, इसका तरीका यह है कि एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, उसको बुखार हो गया था तो हम डॉक्टर के पास लेके गए। अब डॉक्टर के चेहरे पे ना जाने क्या होता है कि बच्चे देख के उनको रोने लगते हैं और उस बच्चे को हम शांत कराने के लिए उसको सांत्वना दे रहे थे कि नहीं भाई इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। डॉक्टर ने भी कहा ठीक है इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। उसके बाद भी वह बच्ची जो है रो रही थी
हमने कहा चलो भाई दवाएं भी कड़वी होती हैं, वह यह सोच के रो रही होगी कि दवा कड़वी पिलाई जाएगी, तो हमने उससे कहा दवा भी नहीं, अच्छा टैबलेट वाली गोली नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब उसको शांत कराना था, तो शांत कराने के लिए हमने, जो डॉक्टर था वह अपने पास जो है बोतलें सिरप रखा हुआ था, तो छोटे बच्चों को सिरप पीने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो उनको सिरप दिखा करके, सिरप की तरफ इशारा करके, क्योंकि सिरप हमेशा जो शीशी में होते हैं, बोतलों में होते हैं, जिसको आम भाषा में शीशी कहते हैं, तो हमने उस छोटी सी बच्ची से पूछा कि ये बताओ सीसी जेसन पीबी, क्या पूछा हमने, सीसी जेसन पीबी, पीबी मतलब पीना। इस सी को हम लोग सी लिख लेते हैं, यस आई से फिर क्या हो गया, सी हो गया, जे ई से जे लिख लेते हैं, यस एन से सन लिख लेते हैं, और पीबी है तो पीबी को हम लोग पीबी लिख लेते हैं। यहाँ पे सीसी जेसन पीबी, ठीक, तो हो जाएगा सीसी जेसन पीबी, याद हो जाएगा ना बेटा। तो कई बार हम इसको पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, सीसी जेसन पीबी। उसके बाद जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी ऐसे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे मित्र थे एक नरेंद्र, मित्र क्या थे, साथ में फेल होते होते आ गए थे, क्लासमेट थे। अब उनकी कंडीशन क्या थी कि वो बेचारे कई बार फेल हो चुके थे। उनके पापा पढ़े लिखे तो नहीं थे उतने अधिक, लेकिन हाँ फिर भी उनको अंग्रेजी बोलने का शौक़ था। तो शार्ट में जैसे लोग नहीं अपने बच्चे को बोलते हैं आर के डी के पी के सी के, तो नरेंद्र का नाम नरेंद्र था, 2 स्टेप में नहीं हो पा रहा था, तो वह उनको यन बोलते थे। और कई सालों के बाद जब पास हुए, रिजल्ट देखे, रिजल्ट देख करके आए और नरेंद्र की मम्मी यानी कि आंटी जी को बताए कि यन पास हो गया। इतनी खुशी थी इन लोगों को 3-4 साल के बाद नरेंद्र के पास होने की, कि जैसे ही इन्होंने कहा यन पास, वैसे ही नरेंद्र की मम्मी ने कहा सच्ची, तो उन्होंने कहा यस बीबी। तो टोटल उन्होंने क्या बोला, नरेंद्र के पापा ने यन पास यस बीबी। तो यन से यन हो गया, पी से प हो गया, ए एस से आस हो गया। तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो यन पास, पी ए एस से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यस बी है, यस है और बी है, और यहाँ पे बी आई है तो बी हो गया। यन पास यस बी बी, क्या हो जाएगा हमारा, यन पास यस बी बी। तो इस तरीके से इसको भी हम पढ़ेंगे। यन पास यस बीबी को यदि हम अंग्रेजी में लिखेंगे, केवल उसकी स्पेलिंग लिख देंगे, तो भी यह नाइट्रोजन परिवार के तत्व हमारे हो जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ओ को ओ रहने देते हैं, यस से स बनेगा, यस ई से बनेगा, टी आई से टी बनेगा, पी ओ से पो बनेगा। इसको हम एक राइम्स बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओस से टीपो, ओस से टीपो। तो यह भी याद हो जाएगा, ओस से टीपो। फिर उसके बाद देखिए फ्लोरीन परिवार के तत्व। अब फ्लोरीन परिवार के तत्व याद करने के लिए अभी हमने आपको बताया कि नरेंद्र, जो उनके पापा थे, वो अंग्रेजी तो नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था। तो एक बार हम उनके यहाँ गए, पूछे अंकल फसल वसल कैसी है, तो उन्होंने कहा बेटा फसल ब्राइट है। क्या कहा, फसल ब्राइट है। तो यप से फ बन गया, सी एल से सल बन गया, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, फसल। और बी आर आई ए टी, इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्राइट बन जाएगा। अब स्पेलिंग करेक्ट मत करिए, ब्राइट को बी आर आई ए टी के हिसाब से याद कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फसल ब्राइट हो जाएगा। यह जो है एच ई को ही लिख सकते हैं, एन आई को नी लिख सकते हैं, ए आर को अर लिख सकते हैं, के आर को कर लिख सकते हैं। यक्स से बताओ क्या बनता है, पता है किसी को, यक्स से ज बनता है, जी हो गया, आर एन से रन हो गया। इसको एक राइम्स देते हैं, हीनी अरकर जीरन। क्या हो जाएगा हमारा, हीनी अरकर जीरन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यस ब्लॉक तैयार हो गया, पी ब्लॉक तैयार हो गया। तो याद कर लेंगे आप यस ब्लॉक और पी ब्लॉक।
यस ब्लॉक पी ब्लॉक में क्या है कि जो भी शब्द हम लोगों ने बनाए हैं उसको ठीक अंग्रेजी में आप लिख दोगे तो इन तत्वों के नाम आसानी से तैयार हो जाएंगे। बाकी आप लोग हाई स्कूल पास कर चुके हो तो पिछली क्लास में भी किसी अध्यापक से आपने पढ़ा होगा, वो अलग तरीके की ट्रिक बताए होंगे। उसी तरीके की एक दो ट्रिक हम भी बता देते हैं कि देख लो कि इस ट्रिक में ज़्यादा आसानी है या जो और लोग बताते हैं उसमें ज़्यादा आसानी है। अब यहाँ पे डी ब्लॉक हम आपको उस तरीके से याद करवाते हैं, SCTIVCR, ठीक। यसी से सुनो, TI तुम, V से विवाह, C कर लो, यमन मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। देखो डी ब्लॉक, सुनो तुम, विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो याद हो जाएगा यह जो 21 से 30 तक के तत्वों के नाम, सुनो तुम, विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अगला देख लेते हैं वाई से, ए जिंदगी। भाई ऐसे हम एक तरीका है जिसके आधार पे हम पहले अक्षर के हिसाब से याद कर सकते हैं। ए जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, फिर से देखो, ए जिंदगी, जड है जिंदगी, नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। सी से शुरू हो रहा, देख लो एक बार फिर से, ए जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ए जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे तो हम लोगों को पूरा पीरियाडिक टेबल याद हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से इस वीडियो को एक बार में आपके ये टर्म्स याद हो गए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आप देख करके दोबारा उसको लिख करके 3-4 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको ढंग से रिवीजन करिए और देखिए, इसको तैयार करिए, तैयार हो जाएगा आपका। बहुत ही आसान तरीके से आपको पीरियडिक टेबल बनाने आ जाएगा, आपको तत्वों की संख्या याद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।